वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नाहिका नदिंदा। ये इसकी किकुयु प्रोनाउंसिएशन है एंड इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है आई विल मैरी व्हेन आई वांट। इस प्ले को जो लिखा है वो नगोगी वा थ्योंगो एंड नगोगी वा मीरी ने। ये दोनों राइटर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस प्ले को जो है वो लिखा है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। ये एक पोस्ट कॉलोनियल प्ले है जिसमें जो है वो कॉलोनियलिज्म के जो इम्पैक्ट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। केनियन पीपल किस टाइप के हैं उनको डिस्कस किया गया है। कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड दिखाया गया है कि केनियन लोगों ने किस तरह से कॉलोनियल टाइम पीरियड को फेस किया और उनकी लाइफ में क्या हार्डशिप्स थी। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म जो है ना वो इस प्ले में डिस्कस की गई है। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दोनों राइटर्स को डिस्कस करेंगे, देन इस प्ले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स को एंड इसकी जो प्लॉट समरी है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर हम इस प्ले की बात करें ये कब लिखा गया, इसको 1977 में नगोगे वा थ्योंगो एंड नगोगे वा मीरी इन दोनों ने मिलकर किकोयो लैंग्वेज में जो है वो लिखा था एंड इसको 1977 में परफॉर्म करवाया गया। कमरिथु एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर में जो है ना वो इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। फर्दर जो है वो अपने राइटर्स को डिस्कस करते हैं। नगोगे वा थ्योंगो की बर्थ हुई थी 5 जनवरी 1938 में। केनियन ऑथर हैं एंड ये अकडेमिक भी हैं। इनको जो है वो ईस्ट अफ्रीका के लीडिंग नॉवेलिस्ट भी जो है वो कहा जाता है। देन जो है वो हम अपने सेकंड राइटर को देखते हैं, नगोगे वा मीरी। इनकी बर्थ हुई थी 1951 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 या फिर 3 मई 2008 में। ये केनियन जिम्बाब्वियन प्ले राइट थे, सोशल वर्कर एंड टीचर भी थे। तो ये दोनों राइटर्स ने मिलकर जो है ना वो इस प्ले को लिखा है एंड इस प्ले को लिखने के बाद इन्होंने जो स्लोगन इस प्ले के एंड पे लगाया था उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इन दोनों को बैन कर दिया था। इनको जो है वो जेल जाना पड़ा। 1 साल ये जो है वो जेल में रहे। उसके बाद इन दोनों को जो है वो एग्जाइल कर दिया गया था। फर्दर जो है वो हम बैकग्राउंड को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस प्ले के बैकग्राउंड में जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था वो कैसा था। केनियन जो पीपल हैं उन्होंने किस तरह से उस टाइम को फेस किया, उनकी लाइफ में क्या क्या हार्डशिप जो है वो उस टाइम पे रही थी। तो ये जो प्ले है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस केनिया में जो है वो सेट किया गया है, जिसमें जो है वो कॉलोनियलिज्म के लेजेसीज को दिखाया गया है। केनियंस की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो दिखाई गई हैं एंड इस प्ले को जो है वो कंटिन्यूसली कमरेथो में जो है ना वो 6 वीक तक जो है वो परफॉर्म किया जाता रहा एंड फाइनली जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से इसको शट डाउन कर दिया गया एंड जो इसके राइटर्स थे उनको भी जो है ना वो अरेस्ट कर लिया गया था। प्ले के करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो है किगुंदा। किगुंदा एक फार्म लेबरर है और इसके पास थोड़ा सा लैंड है और उस लैंड की वजह से जो है ना वो हर कोई इसमें इंटरेस्ट लेता है। जो फॉरेन लैंड ओनर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इससे जो है ना वो इसका लैंड एंड पे जो है वो ले ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट है वनजेकी करेक्टर है। वनजेकी जो है ये किगुंदा की वाइफ है। उसके बाद गथुनी है, ये इन दोनों की डॉटर है किगुंदा एंड वनजेकी की। करेक्टर है गिकाम्बा का करेक्टर जो कि किगुंदा की नेबर है और ये एक फैक्ट्री वर्कर भी है, ये मेल है। नजुकी जो है ये गिकम्बा की वाइफ है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास जो है वो केओई का करेक्टर है जो कि एक वेल्दी फार्मर है और ये बिजनेसमैन है और ये फैक्ट्री ओनर भी है और ये जो है ना वो फ्रॉड करता है किगुंदा और उसकी वाइफ के साथ। देन नेक्स्ट करेक्टर जो है वो जेजबेल का करेक्टर है जो कि केओई की वाइफ है। नेक्स्ट है सैमुअल, ये एक रिच फार्मर है और एक शॉपकीपर भी है। उसके बाद हेलन है जो कि इसकी वाइफ है सैमुअल की एंड इकोआ जो कि क्योए का जो है ये बिजनेस पार्टनर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर करेक्टर्स हैं इस प्ले के। प्ले की जो प्लॉट समरी है उसको स्टार्ट करते हैं। अब प्ले की जो सेटिंग है वो पोस्ट कॉलोनियल केनिया की है जहाँ पे किगुंदा और उसकी वाइफ वेंजेकी जो है ना ये रहती हैं और ये दोनों पुअर फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों को विजिट करने के लिए क्योयो और उसकी वाइफ जैज़बल जो है ना ये आ रहे होते हैं। अभी आ इस वजह से रहे होते हैं ताकि कि गुंदा का जो लैंड है उसको भी देख लिया जाएगा और उस लैंड को जो है वो हमने लेना कैसे है उसके लिए भी जो है ना कोई प्लानिंग जो है वो कर ली जाएगी। अब क्या होता है कि गुंदा और उसकी वाइफ वंजीसी जो है ना अपने गेस्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी जो है वो अपनी डॉटर गैथूनी के बारे में जो है ना वो बातें करते हैं। कहते हैं कि इनकी डॉटर जो है वो बहुत लेजी हो चुकी है और वो डिसरिस्पेक्टफुल भी हो गई है और उस पे ऊपर ना कहीं मॉडर्निटी का जो असर है वो आ चुका है। क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल केनिया है, मतलब कि जो जिन्होंने इनको जो है वो कॉलोनाइज किया था उनका असर जो है वो इन पे आना शुरू हो गया था। क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसका इन पर असर आना जो है वो शुरू हो गया था।
किगुंदा के नेबर्स में जो है वो गिकाम्बा और उसकी वाइफ नजुकी जो है ना वो रहते थे। अब ये जो है ना वो थोड़े रेडिकल थे, इनका माइंडसेट जो है वो कुछ चेंज था बाकी केनियन लोगों से। वो सोचते थे कि केनियन लोग कितने ओप्रेस्ड हैं और जो केनियन अथॉरिटीज़ हैं और जो फॉरेनर्स हैं किस तरह से उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की हुई है एंड वो कैसे जो है वो केनियंस को जो है वो और ज़्यादा जो है वो ओप्रेस कर रहे हैं। मीन्स कि उनको उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं। इवन कि कॉलोनियल टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब भी जो केनियन अथॉरिटीज़ हैं वो जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं एंड वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी और हमारा जो रिलीजन है उन सबको जो है ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं एंड किस तरह से क्रिश्चियनिटी को जो है ना वो अब केनिया में प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो किकाम्बा एंड नजूकी ये दोनों चले जाते हैं एंड क्योयो और उसकी वाइफ जो है ना वो आते हैं जो कि लैंड के सिलसिले में आने वाले थे। केगुंदा और वेंजीसी जो है ना वो सबसे पहले तो सीक्रेटली आपस में बातें करते हैं कि शायद इनकी जो डॉटर गथोनी है वो क्योयो के सन जॉन के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप में है और शायद ये इसीलिए आए हैं कि गथोनी और जॉन की जो है ना वो शादी हो जानी चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब केयो और उसकी वाइफ आते हैं तो वो आकर जो है ना कि कुंदा को कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग दोबारा से जो है ना वो मैरिज करनी होगी। अब ये जब कि गुंदा सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जो है ना वो उन पे चिल्लाता है और क्योयो और उसकी वाइफ को जो है ना वो घर से निकाल देता है। गेस्ट के चले जाने के बाद कि गोंदा एंड वेंजीसी जो है ना वो सोचते हैं इस प्लान के बारे में। वो कहते हैं कि अगर हम जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक दोबारा से जो है ना वो रीमैरिज कर लें तो हो सकता है कि हमारी जो डॉटर है और क्योयो का जो सन है जॉन उनकी भी शादी हो जाए। फिर तो उन्हें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमने जो है वो अपना रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो चेंज कर लेना है। के गुंदा जब ये प्लान कर रहा होता है तो उसके बाद इनके नेबर्स में गिकाम्बा एंड नजुकी जो रहते हैं वो आते हैं और इनको आकर समझाते हैं कि अपना लैंड आप किसी को कैसे दे सकते हो। वो जस्ट आपका लैंड जो है ना वो आपसे लेना चाहते हैं। क्यों और उसकी वाइफ जो है ना वो आपके लैंड के लिए आपसे जो है ना वो रिलेशन कोई भी जो है वो बनाना चाह रहे हैं और आपको चाहिए कि आप अपने वेजेस को इंक्रीज़ करवाओ, अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करवाओ उन फॉरेनर्स से, ना कि आप उनके रिलीजन के मुताबिक जो है वो दोबारा से शादी कर लो। इवन कि आपने केनियन रिलीजन के मुताबिक जो है वो शादी की हुई है और आपकी वो शादी जो है वो परफेक्ट है। बट गिकम्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनको समझाता है लेकिन उसको जो है वो कोई भी समझ नहीं आती। कि गुंदा और उसकी वाइफ अंजीसी जो है ना वो फिर भी जज्बल और इसके हस्बैंड क्योर से जो है ना वो मिलने के लिए चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो इनके साथ बहुत रूड बिहेव किया जाता है। उसके बाद के गुंदा और उसकी वाइफ को इनके साथ बैठकर खाना खाने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से आपको कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो नज़र आएगा क्योंकि जज्बल जो है वो खुद को जो है वो अपर क्लास मानती है और उसका हस्बैंड भी और एटीट्यूड और दूसरों को अपने से कम समझने की वजह से वो उनके साथ जो है मिलकर खाना नहीं खाना चाहते थे। तो केगुंदा और उसकी वाइफ उसके बाद बताते हैं कि हम क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक जो है ना वो शादी करने के लिए तैयार हैं। ये बात केयो और जज्बल जब सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसके बाद इस कपल केगुंदा और उसकी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ से आपको जो है वो इनका ग्रीड जज्बल और उसके हस्बैंड का नज़र आ रहा होगा। उसके बाद क्या है कि गोंदा और वेंजेसिना इनसे थोड़ा-सा लोन भी माँगते हैं कि शादी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी क्योंकि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक करनी है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएँगे। तो वो थोड़ा-सा लोन जो है ना वो केयो से माँगते हैं। केयो जो है वो केगुंदा को कहता है कि तुम एक रिच मैन हो, तुम्हारे पास लैंड है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि तुम अपने लैंड को जो है ना वो रखवा दो बैंक में और बैंक से जो है ना वो लोन ले लो। अगर तुम बैंक को लोन ना वापस कर सके तो बैंक जो है वो तुम्हारा लैंड हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। अब तिगुंदा जो है ना वो इस बात पे मान जाता है और ये हैप्पीली अपनी मैरिज की सारी जो प्रेपरेशंस हैं वो करना शुरू कर देते हैं। घर की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब क्या है कि शादी होने ही वाली होती है कि गथोनी जो है ना वो आती है और गथोनी आगे बताती है कि मैं जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मुझे जॉन ने जो है वो डिच कर दिया है और वो मेरे साथ जो है वो नहीं रहना चाहता है एंड इवन कि वो मेरे साथ जो है वो मैरिज भी नहीं करना चाहता है। कि गुंडा एंड वेंजेसी जब ये सब कुछ सुनते हैं तो वो क्योयो और उसकी वाइफ के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनके सन जॉन ने क्या किया है। लेकिन क्योयो कहता है कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल प्योर है, तुम्हारी डॉटर ही जो है वो ख़राब है, उस वो एक कैरेक्टरलेस गर्ल है। उसके बाद जो है ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। गथोनी जो है ना वो उसके बाद वेट्रेस का काम शुरू कर देती है कि गोंदा जो है ना ये एक ड्रिंकिंग मैन बन जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बार्स पर जाता है
और वेंजेसी जो है वो अपने नेबर्स के साथ अपनी सिचुएशन जो है ना वो डिस्कस करती है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन केगुंदा और वेंजेसी जो है ना इनका आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। एंड केगुंदा ने ड्रिंकिंग क्यों स्टार्ट की थी, उसने इसलिए ड्रिंकिंग स्टार्ट की थी क्योंकि इसने जो लैंड बैंक में रखवाया था उसको जो है वो क्योयो ने जो है ना वो बहुत कम कॉस्ट पे जो है ना वो बाय कर लिया था। एंड केगुंदा और वेंजेसी इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहे थे, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और जॉबलेस जो है ना वो हो गए थे। उसके बाद केगुंदा एंड वेंजेसी के जो है ना वो अक्सर फाइट हुआ करती थी। ऑब्वियसली जब आपके घर की जो कंडीशन है वो ठीक ना हो तो झगड़े जो है वो होते हैं। केगुंदा और वेंजेसी के बहुत ज़्यादा झगड़े जो है वो होने लगे थे। गिकाम्बा जो है ना जब इनके झगड़ों को देखता है तो इन्हें आकर जो है ना वो मोटिवेट करता है, इन्हें आके एडवाइस देता है। वो इन्हें आके कहता है कि आपस में जो है वो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने ऑप्रेसर्स के अगेंस्ट जो है ना वो अपनी वॉइसेस को रेज़ करो। जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा लैंड लिया है, तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे ख़राब किए हैं, उनसे रिवेंज लो, उनके अगेंस्ट जो है ना वो अपनी वॉइसेस को रेज़ करो। उसके बाद ये सब जो है ना वो मोटिवेटेड होकर जो है ना वो एक स्लोगन लगाते हैं कि अब से जो हमारा मेन मिशन है वो यही है कि इन ऑप्रेसर्स को यहाँ से निकालना है, इनके साथ हमें फ़ाइट करनी है, अपने राइट्स जो हैं वो लेने हैं, अपना लैंड जो है वो लेना है और केनियन लोगों को, केनिया को जो है वो इन ऑप्रेसर्स से, इन कॉलोनाइजर्स से जो है वो हमें प्योर करना है किसी ना किसी भी वे में। एंड जब ये स्लोगन लगता है उसके बाद इस प्ले को भी जो है वो शट डाउन किया जाता है एंड राइटर्स को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे ये जो प्ले है वो हमारा एंड हो जाता है, जिसमें जो है वो पोस्ट कॉलोनियल एरा दिखाया गया है कि केनियन लोग कितने इनोसेंट थे, किस तरह से उनके साथ ट्रिक्स करके जो है वो कॉलोनाइजर्स उनसे उनका लैंड ले लेते थे एंड इवन के उन्हें जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है वो वीक कर देते थे। उसके बाद जो केनियन लोग थे वो कितने मॉरली करप्ट हो जाते थे। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।